जैसी नीयत वैसा फल। ये अब से बहुत दिनों पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मालदार औरत रहती थी। लोग उसे ललीना कहते थे। ये मालदार मगर बड़ी खुदगर्ज और लालची औरत थी। उसका घर पक्का और शानदार बना हुआ था। उसके महल के सामने एक गरीब बेवा का झोंपड़ा था। उसका नाम जूसिया था। उस बेचारी के एक ना दो 7 बच्चे थे। 9 रोज़ के मौके पर जूसिया के घर में बिस्मिल्लाह का नाम था। उसने मटके में से झाड़ का आटा निकाला और रोटी पकाने बैठ गई। इधर ललीना के घर कैसी चहल पहल थी। तरह तरह के पकवान पक रहे थे। सब अजीज़ रिश्तेदार इधर उधर के मेहमान जमा थे। हंस बोल रहे थे, खूब ठट्ठे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। खुदा का करना उसी दिन शाम को बर्फ़ का तूफ़ान आया। उस तूफ़ानी मौसम में एक थका हारा और लाचार बूढ़ा जंगल से निकला और ललीना के महल की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और बड़ी आजिज़ी से बोला, माई जी, एक थके हारे बूढ़े मुसाफिर को अपने घर में टिका लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। मगर ललीना बूढ़े को देखते ही आपे से बाहर हो गई। बड़ी तरस से चीख कर बोली, चल हट, दूर हो जा यहाँ से मुआ। आज ही के दिन मनहूस सूरत दिखाने को रह गई थी। उसने झटके से दरवाज़ा बंद किया और अंदर चली गई। बेचारा बूढ़ा इस बर्ताव से रू रोहानसा हो गया, यानी कि रोने जैसे हो गया। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सामने टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। ये गरीब जूसिया की झोपड़ी थी। बूढ़ा उसी तरफ चल पड़ा। जूसिया ने बूढ़े को हाथों हाथ लिया, इज्जत की जगह बिठाया और बड़ी लिजाजत से बोली, बाबा, इस वक्त ढंग का खाना हम आपको ना खिला सकेंगे। जो कुछ रूखी सूखी है हाजिर है। आप बड़े शौक से आज की रात यहाँ आराम फरमाइए। बूढ़े ने जूसिया को दुआएं दी और बच्चों के साथ चूल्हे के पास बैठ गया। थोड़ी देर में बच्चों से घुल मिल गया और नकलें करके उन्हें खूब हंसाया। दूसरे दिन तड़के ही बूढ़ा रुखसत होने लगा। जूसिया ने रात के बचे खुचे रोटी के टुकड़े बूढ़े के थैले में रख दिए। बूढ़े ने चलते वक्त कहा, आज की सुबह जो काम भी शुरू करोगी वो बस सूरज डूबते ही ख़त्म होगा। जूसिया कुछ समझ ना पाई, पर बूढ़े से कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। इतने में 7 बच्चे हाथ मुंह धो दस्तरखान के चारों तरफ बैठ गए। जूसिया परेशान हो गई। उसके समझ में नहीं आता था कि बच्चों को क्यों कर बहलाए। रात के बचे खुचे टुकड़े बूढ़े के थैले में डाल चुकी थी। अचानक उसे एक बात याद आई। उसके बॉक्स में लेलन का एक अच्छे किस्म का थोड़ा सा कपड़ा रखा था। उसने सोचा, लाओ उसी को ललीना के हाथ बेच आऊँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से बच्चों के पेट का सहारा हो जाएगा। बॉक्स खोलकर उसने जी में कहा, लाओ ज़रा उसको नाप कर तो देखूं कितना होगा। पर अब वो नाप रही है, बराबर नापे जा रही है। कपड़ा है कि ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा लगता था कि जैसे सफ़ेद दूध का दरिया जो उसके बॉक्स से उबल पड़ा है। थोड़ी ही देर में उसकी झोपड़ी कपड़े से भर गई। दोपहर को जूसिया ने अपने पड़ोसियों के मदद के लिए बुलाया। उस सफ़ेद लीलन से झोपड़ी ठसाठस भरी थी। आंगन भरा था। आंगन से बाहर सड़क पर सफ़ेद लीलन के ढेर ढेर थे। मज़े की बात यह है कि बॉक्स में से जूसिया ने नापने के लिए जो कपड़ा उठाया वो जूं का तू मौजूद था। आखिर शाम हुई। सूरज का सुर्ख गोला पहाड़ों के पीछे जा छुपा और जूसिया का बॉक्स आप बंद हो गया। जूसिया ने यह सारा कपड़ा बेच डाला। बहुत बड़ी रकम हाथ आई। उसने नया मकान बनाया और बाल बच्चों समेत बड़े आराम से रहने लगी। लेलिना को जब जूसिया की यह कहानी मालूम हुई तो बहुत पछताई और अपने को कोसने लगी। उसे क्या खबर थी कि ये मुआ बुढ़ा खूसट जादूगर था। उसने दिल में ही कहा, खैर जो हुआ सो हुआ। अब कि वो बूढ़ा इधर आ निकला तो वो ज़रूर उसकी तलाफ़ी करेगी। आखिर खुदा खुदा करके नए साल का दिन फिर आया। हर तरफ खुशी ही खुशी, हर तरफ चहल पहल। अब के ललीना ने सुबह ही सुबह अपने बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया और ताकीद कर दी कि बड़े मियाँ को देखते रहें। इत्तेफाक की बात, आज रात को भी बर्फ़ का तूफ़ान आया। बच्चे भागते हुए घर की तरफ दौड़े और बताया कि बड़े मियाँ गांव की तरफ आ रहे हैं। ये खुशखबरी सुनते ही ललीना दौड़ती हुई सड़क पर आ गई और जूं बड़े मियाँ नजर आए, बढ़कर सलाम किया और बड़ी आजिज़ी से बोली, क्या आज आप मेरे गरीब खाना पर आराम फरमाकर मुझ पर एहसान करेंगे। बूढ़े को पिछले साल की बात याद थी। उसने कहा, भला पिछले साल तुमने इतना रूखापन क्यों दिखाया था। ललीना झट बोली, बाबा, पिछले साल मैं नहीं, मेरी बहन होगी। उस ज़माने में घर का सारा इंतज़ाम उसी के सुपुर्द था। हम दोनों की शक्ल सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है, मगर हमारी आदतें बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलती। वो जिस कदर रूखे मिजाज की है, उतना ही मेरे दिल में खुलूस और इंसानियत का जज्बा है।
बूढ़े ने कहा, लोगों का दिल जैसा होता है, जैसी नीयत होती है उसी के मुताबिक उन्हें फल मिलता है। वो ललीना के यहाँ रात गुजारने पर राज़ी हो गया। अब क्या था, बूढ़े की खूब आवभगत की गई, पर उसमें खुलूस से ज़्यादा बनावट झलकती थी। दूसरे दिन सुबह तड़के यहाँ से रुखसत होते वक्त बूढ़े ने कहा, आज की सुबह जो पहला काम तुम शुरू करोगी वो शाम तक ख़त्म कर पाओगी। ललीना जानती थी कि चलते वक्त बूढ़ा यही बात कहेगा। उसने पहले ही तैयार कर रखी अपने बॉक्स में ऊन का एक कीमती कपड़ा रख छोड़ा था। वो बड़ी तेज़ी से कपड़े निकालने बॉक्स की तरफ जा रही थी। रास्ते में पानी से भरी बाल्टी रखी थी। जल्दी में बाल्टी में ठोकर लग गई, सारा पानी गिर गया। इधर बच्चों को प्यास लगी, घर में पानी नहीं था। उसने सोचा, लाओ पहले पानी भर लाऊं। पानी भर कर लौटी तो सीढ़ियों पर पाँव फिसला, भरी बाल्टी उलट गई। ललीना उल्टे पैरों लौटी, कुएं से दूसरी बाल्टी भरकर लाई, मगर सीढ़ियों पर पहुंचकर फिर वही बात हुई। वो फिर गई, फिर यही सूरत पेश आई। झिल्ला गई और झिल्लाहट में न जाने कितनी बाल्टियां भर लाई। बहुत संभल कर, बहुत एहतियात से गिन गिन कर कदम रखती, मगर बाहर ना जाने कैसे कोई ना कोई बात हो जाती और सारा पानी उलट जाता। थक कर और आजिज़ आकर ललीला ने बच्चों को मदद के लिए बुलाया। फिर उनके साथ भी यही हुआ। पड़ोसी मदद के लिए आए, वो भी नाकाम रहे। सारा दिन इसी तरह बीत गया। शाम होने को आई तो जूसिया भी मदद को पहुंची। वो भरी बाल्टी लेकर सही सलामत गुजर गई। पानी का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरा, पर वो बाल्टी कमरे कोने में रखने भी ना पाई थी कि सूरज ने अपना लाल चेहरा पहाड़ियों के पीछे छुपा लिया। ललीना बेचारी को इतना वक्त ही ना मिला कि अपने कपड़े की नाप तोल करती। बूढ़े मुसाफिर ने सच ही कहा था, जैसी नीयत वैसा फल। दोस्तों, ये कहानी मोहम्मद हुसैन हसन साहब ने लिखा है। काफ़ी अच्छी कहानी है। जैसी आपकी नीयत होगी वैसा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके घर में बरकत इनायत फरमाएगा। इसलिए सारे लोगों को इस कहानी से सबक हासिल करना चाहिए और इस कहानी से सबक हासिल करना चाहिए। आइए हम दूसरे कहानी के साथ दोबारा मिलते हैं। शुक्रिया।